ये नोट्स बनाने की प्रोसेस ना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। बीइंग अ टीचर मैं भी अपने अभी नोट्स ही बना रहा हूँ। और आप जानते हैं नोट्स बनाने के दौरान हम खुद बहुत सारे टॉपिक्स लिखते हैं। कुछ टॉपिक्स को ऐसे हाईलाइट करके अलग अलग रेफरेंस बुक का यूज करते हैं और इन बुक्स को देते हैं हमारे टाइपिस्ट को। फिर टाइपिस्ट इसे टाइप करता है। टाइप करने के बाद में फिर हमारा वही काम सामने रखा होता है सिस्टम, और सिस्टम पे जाकर प्रूफ रीड करते हैं। अब मैं कहूँ कि इस नोट बनाने की प्रोसेस में इस टाइपिस्ट नाम के इंसान को ही एलिमिनेट कर दो तो कैसा रहेगा? देखो, एजू स्कॉट तो आपको ये सब चीजें सिखाते आया है, बट अगर आप चाहते हो अपना स्टूडियो सेटअप करना, चाहे वो बेसिक डिजिटल पेंटेप वाला हो या फिर हो डिजिटल बोर्ड के साथ में एक शानदार सा स्टूडियो, एजू स्कॉट ब्रांडेड चीजों के साथ में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आपकी अपनी लोकेशन पर आकर पूरी चीजों को एनालिसिस कर सही पैनल, सही लाइटिंग, सही माइक, हर एक चीज डिटेल में समझाकर एक एक छोटे छोटे पहलू पर बात कर आपको सपोर्ट करता है, और यही बनाता है एजू स्कॉट को अलग। आशा करता हूं अगर आपको स्टूडियो सेटअप कराना है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट जरूर करेंगे। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल जरूर करिएगा। बस आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप इंस्टेंटली अगर किसी रेफरेंस बुक से कोई कंटेंट पसंद आता है, उसको 2 मिनट में आप ऐसे के ऐसे अपनी फाइल में डाल लोगे। और देखिए, ये वो प्रोसेस नहीं है कि पहले फोटो खींचो, फिर कॉपी करो, फिर व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप पे डालने के बाद फिर ये बहुत इजी प्रोसेस। तो सिंपल सा वीडियो ये है कि कैसे आप अपने इस टेक्स्ट को बिना टाइपिस्ट के टाइप करवाए आप पूरी की पूरी बुक पीडीएफ के फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल में, एडिटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से आपको लेके चलता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। तो देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक मोबाइल की, जो है बिल्कुल बेसिक, जिसका कैमरा बिल्कुल एवरेज ठीक ठाक हो। अभी क्योंकि मुझे बड़ी स्क्रीन पे आपको शो करना है, मैं आईपैड यूज कर रहा हूं। आपके पास आईफोन हो, आईपैड हो, 5000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल, 15,000 का मोबाइल, कैमरा ठीक ठाक होना जरूरी है। दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको जाना है अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में और जाकर एप्लीकेशन सर्च करना। आजकल तो बाय डिफॉल्ट सभी मोबाइल में एप्लीकेशन वो आती है। आप फिर भी मेरी बात मानिए तो ऐप स्टोर पे जाइए, और ऐप स्टोर पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है गूगल, GOOGLE। जैसे आप गूगल सर्च करोगे, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन दिखा रहा है गूगल एंड मोर, इसको गेट कर लीजिए। सेम एंड्रॉइड पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एंड इसके बाद में आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं वो भी डाउनलोड कर लेता हूं, जिसपे करते हैं हम गूगल डॉक। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों है मैं आपको वो बताता हूं आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूं और आप डायरेक्टली ऐसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैंने गूगल इंस्टॉल कर लिया है, राइट। मेरी पहली एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई और मेरा गूगल डॉक ये रहा, गूगल डॉक। ये मैंने गूगल डॉक भी ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर जैसे मेरी ये 1 मिनट मार्केटिंग की ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से मैंने गूगल डॉक ओपन कर लिया है और मैंने ये गूगल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। सेम आपको आपके सिस्टम में भी, अगर सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल मोबाइल है तो ठीक है, पर अगर सिस्टम में आपको, क्योंकि अच्छी एडिटिंग, टाइपिंग वाइपिंग अपडेट कहां पे होगा, सिस्टम में होगा। सिस्टम में आपको सेम ईमेल आईडी से आपको अपना गूगल डॉक ओपन करना है। वो कैसे होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो ये मेरी 1 मिनट मार्केटिंग की ईमेल आईडी, और यहां पे मैं डाल देता हूं गूगल डॉक, राइट। और इसी गूगल डॉक को मैं ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, सिस्टम में भी मैंने अपनी डॉक फाइल ओपन कर ली है। तो देखिए, अब मैं अपने डॉक में जाता हूं और यहां पर जो भी नोट्स मुझे क्रिएट करने हैं, मैं न्यू डॉक्यूमेंट करके उसका नाम दे देता हूं नोट क्रिएशन, एंड क्रिएट कर लिया। ये मैंने यहाँ पे एक नोट क्रिएशन नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली, और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखिए, नोट क्रिएशन नाम की फाइल यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में भी आ गई है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो आपको आगे बहुत इजीली समझ में आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस बुक का ये पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पेज को मुझे डायरेक्टली टाइप करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना मोबाइल उठाया
मैं हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, अभी देखना इंग्लिश तो करेगी वर्क। अब मैं मोबाइल उठाया और अपनी गूगल वाली ऐप खोली और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे स्कैन किया। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसका फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में गया और टेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो ये पूरा मेरा टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो चुका है। मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पे मैंने कॉपी टेक्स्ट किया। कॉपी टेक्स्ट करने के बाद में मैंने इस फाइल को उठाकर पेस्ट कर दिया और अब आप देखेंगे मज़े की बात ये है कि ये ऐसे के ऐसा मेरे डेस्कटॉप में भी आ गया। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप फोटो क्लिक करो, स्कैनर से स्कैन करो, फिर डॉक पे जाओ, अपडेट करो, नहीं, अभी के अभी मैंने यहाँ पर स्कैन किया और ये उठा के डाल दिया। सेम चीज़। अब जैसे जो नोट्स मुझे इसके आगे मैंने अपनी कुछ बातें लिखी हुई है जो मुझे ये डालनी है, देखिए नॉर्मल अपनी हैंडराइटिंग से लिखी हुई है, मैं इसको उठाऊंगा फिर से वही स्टेप, 2 सेकंड की स्टेप, यहाँ पे उठाया, बैक किया, बैक करने के बाद में अब मैंने अपनी फिर से इसकी फ़ोटो खींची, ये इमेज की फ़ोटो खींची, ओके। और अब मुझे यहाँ पर फिर से पूरा वही प्रोसेस, सिलेक्ट ऑल करूँगा और कॉपी टेक्स्ट करूँगा, यहाँ किया और यहाँ जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखिए जो भी मैंने पेपर में लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सत्य ज्ञान की उपयुक्त पद्धति के लिए सुकरात, सत्य ज्ञान की उपयुक्त पद्धति के लिए सुकरात, दोनों ही चीज प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड गूगल ने कर दी। गूगल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के काम करने के लिए। देखिए और सेम चीज अगेन यहाँ पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, कुछ टाइप करना है, बेसिकली बहुत बेसिक तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सिर्फ कैमरे से फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींचने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम पे आ जा रहा है गूगल डॉक्स की मदद से। अब ये गूगल डॉक्स की मदद से बाद में आप उसको एडिट करो, आप इतनी मोटी बुक भी कुछ ही घंटों में टाइप कर सकते हो। अब क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं तो आपको जैसे प्रूफ रीड करना है तो आप बहुत इजीली दोनों चीजें साथ में रख के प्रूफ रीड भी कर सकते हो। तो ये बहुत इजी स्टैटिक वे में नोट्स बनाने की प्रोसेस है। इससे इजीएस्ट प्रोसेस, आप टाइपिस्ट हायर भी कर लोगे तो टाइपिस्ट अगेन गलतियां करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अक्सर देखा है टाइपिस्ट को काम देकर नोट्स बनाने की समय तो वो बहुत मिस्टेक होती है। कई बार मात्राओं की मिस्टेक, कई बार कुछ लाइन भूल जाना, कई बार गलत सेक्शन जो हम चाहते ही नहीं है वो सेक्शन आ जाना, बहुत भसड़ होती है। इसलिए बेस्ट तरीका है खुद से कर लीजिए, खुद अरेंजमेंट कर लीजिए। इसके बाद में एक बार पूरा डॉक टाइप हो गया, इसको अरेंजमेंट के लिए टाइपिस्ट को दे दीजिए, इसको अरेंजमेंट के लिए कोरल वाले या फोटोशॉप वाले लोग जो होते हैं उनको दे दीजिए। ये बहुत ही प्रॉपरली वेल ड्रिवन तरीका है और इसी तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए नोट्स टाइप करना, अब देखो हमने 2 चीज सीख ली। आप नॉर्मली इमेज से टेक्स्ट निकाल लोगे और आपकी लिखी हुई राइटिंग, अगर बेसिक राइटिंग आपकी है तो आप इस तरीके से आप इसको भी टेक्स्ट में बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और मजे की बात तो क्या है कि आप अपने स्टूडेंट जिसकी राइटिंग अच्छी है उसी को ले लो, उसी के सारे फोटो क्लिक करके उसका टेक्स्ट बना लो और उसको अरेंज कर लो, आपके नोट्स तो आप 10 दिन में रेडी कर सकते हो। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको वो सारी वैल्यू मिली होगी और सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे, आपको मजा आया होगा। और जब मजा आता है ना तो आप ये काम करते हैं, प्लीज इसे फॉलो करिएगा। कोई इससे रिलेटेड डाउट हो मुझसे पूछिएगा, कुछ नया इन्वेंशन चाहते हो वो भी मुझसे पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।